आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। सर्वप्रथम यहाँ सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। मैं सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं चेयरमैन ब्रांड एम्बेसडर माननीय मोहित नवानी जी को धन्यवाद करते हुए इस प्रोग्राम को शुरुआत करना चाहती हूँ, जिन्होंने अंडमान में ये शाखा को अपना विस्तार करा और उसके लिए मुझे यहाँ एज ए स्टेट प्रेसिडेंट चुना। और हाल ही में पिछली बार भी मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनी थी और इस बार भी उन्होंने मुझे पुनः, हर साल हमारा जैसे डेजिग्नेशन चेंज होता है, इस बार उन्होंने पुनः मुझे इस पद के लिए वापस से इस पद में मुझे आसीन किया है, तो मैं उनका एक बार धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी पूरी IHRCCO की टीम की ओर से पूरी मीडिया पर्सन्स जो मेरे यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप हर साल में एक बार मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, अपने पूरे एक साल का ब्यौरा आप लोग के सामने रखती हूँ, तो वो बताने के लिए आज हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हर वर्ष जनवरी 2016 से लेके मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी हूँ, तो हर वर्ष में जनवरी में जो है 10 तारीख को हमारा अवार्ड फंक्शन होता है दिल्ली में और हरिद्वार में, ऑल्टरनेट होता है, दोनों जगह हमारा हेडक्वार्टर्स है। नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ पर IHRCCO की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम हो रहा है। हमारे IHRCCO का जो 11 साल से चली आ रही है ये अवार्ड फंक्शन को लेकर, सम्मान को लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्रीमती सरस्वती नारायण जी का आग्रह है कि ये समारोह का शुरुआत आप सभी मीडिया बंधुओं को सम्मान देकर किया जाए। तो सर्वप्रथम मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 से असलम जी जो की रिपोर्टर है, उनको कृपया आप आए सामने, जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान किया जाए, गेस्ट ऑफ ऑनर। हमारे टाइम्स ऑफ अंडमान चीफ एडिटर कृपया सामने आए। अब मैं निकोबार टाइम्स से विकास कुमार जी को बोलना चाहूंगी। अब मैं रमजान अली सी रियल फैक्टर। अब मैं ऑल इंडिया रेडियो से पूजा सिंह न्यूज रीडर। न्यूज रूम अंडमान जुबेर अली कुमार। अब मैं अंडमान लाइव न्यूज निसार मोहम्मद जो कि रिपोर्टर है। आप तक रिपोर्टर जॉन का। विजय जी वीडियो एडिटर आप तक। बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। इस शुभारंभ के बाद मैं पुनः मंच को साझा करते हुए बताना चाहूँगी कि मेरे साथ मंच में हमारे भाई मधु जी जो हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं, वो मेरे साथ मंच साझा कर रहे हैं। आज अंडमान निकोबार के DN मधु जी हमारे साथ मंच साझा कर रही है। हमारी बहन एडवोकेट प्रीजा जो लीगल सेल की स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं मुत्तुवेल जी जो श्री विजयपुरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और हमारे साथ मंच साझा कर रही है मीडिया सेल की हमारी प्रीति सुनील जी। हमारे बीच साथ में बैठे मेरे पूरे साथी जो आज इस समय इस सभा में उपस्थित हैं, अभी मैमुना जी हैं हमारे साथ, जो है हमारे वुमेन सेल की स्टेट जनरल सेक्रेटरी, जया जी हैं वुमेन सेल की स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और अमुदा जी है स्टेट सेक्रेटरी,
और हमारे साथ प्रीति ज्योति लक्ष्मी जी है, स्टेट सेक्रेटरी। एडवोकेट अरुणा जी है, रीगल सेल से। और सलमा जी है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी साउथ अंडमान। अभिषेक जी है, हमारे युवा सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ खुशी की बात, देवी शाह जी है, हमारी स्टेट सेक्रेटरी। हमारे साथ तमिलनाडु से आज अंडमान में है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे साथ पी सुरेश जी भी आज इधर अंडमान में थे कोइंसिडेंटली, तो वो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सभी मीडिया पर्सन का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों को आज इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि गत 10 जनवरी को हम सब यहाँ से दिल्ली गए थे, और ये बड़े हर्ष की बात है कि माननीय पंडित मोहित नवानी जी, जो हमारे चेयरपर्सन भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने अंडमान निकोबार को सबसे टॉप में रखा है। अंडमान निकोबार में सबसे अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे हर महीने में अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, लोगों की सहायता होती है किसी न किसी तरीके से भी। तो जब हम काम करके अपने फोटोग्राफ्स और अपने सारे डिटेल्स उनको भेजते हैं, तो वो अपने पास रिजर्व करके अपना वो कर लेते हैं, अपना एक पेन ड्राइव करके, और वो जब वहाँ चलता है पूरा हमारा उस प्रोग्राम के समय, तो हमें हार्दिक खुशी होती है कि सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार का जो रील्स चल रहा होता है वहाँ पर में। तो हमें इस बात का इसीलिए ज़्यादा खुशी है क्योंकि जो मेरी टीम है, ये टीम मेरे साथ इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और मैं अकेली कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। सब सीधी सी बात है कि जब तक एक सब फिंगर्स एक मुट्ठी नहीं बनता है, तो फिर ताकत बहुत कम हो जाता है। तो ये सारे मेरे फिंगर्स है, रीढ़ की हड्डी है, जितने मेरे दिख रहे हैं भाई बहन। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हम जिंदगी भर अच्छे से करते रहे, और आप मीडिया पर्सन्स का भी हमें साथ मिले। देखिए, कहते हैं ना, कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हम काम तो करते हैं, पर अगर इसका लोगों तक इस बात को हम पहुंचा नहीं पाएंगे कि हम इतना काम कर रहे हैं और किसी को कुछ और प्रॉब्लम है तो भी आए, तो वो काम फिर करने का कोई मतलब भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये हर साल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें क्यों अवार्ड दिया गया है। ऐसे कहीं कुछ लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करने के बाद उनको एक्सपेल किया जाता है, तो फिर वो क्या होता है कि कोई कहीं से उल्टा खबर मिलता है कि हाँ, हम तो पैसे दे के अवार्ड लेके आते हैं, पर हमारे पास काम की सूची इतनी लंबी है कि शायद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते वो समय खत्म हो जाएगा। हम इतना काम किए हैं, हम अपना काम का साक्षात्कार रखे अपने पास में। तो लोग को कहने पे होता है, क्योंकि बाय ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में होता है कि ना, कि ये जब भी जाते हैं एक अवार्ड लेकर के आते हैं, क्या क्यों मिलता है इनको। हम काम करेंगे तभी अवार्ड मिलेगा, है ना, नहीं तो कोई हमें मुंह देखकर अवार्ड नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, इन दिनों हम जो है SLSA और DLSA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसमें हाई कोर्ट के मेंबर सेक्रेटरी आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसके की चेयरपर्सन हमारे डिस्ट्रिक्ट जज माननीय सुधीर कुमार जी इस समय है, और सेक्रेटरी जो है हमारे CGM माननीय सम्राट राय जी है, और उनके बाकी मेंबर्स हमारे GM 2 अनुपम सरकार सर जी है, और JM 2 और एक जयंतो मुखर्जी जी है। ऐसे सब मेंबर सेक्रेटरी इसमें है DLSA में। और हम हर महीने में कभी एक या कभी 2 प्रोग्राम अवेयरनेस का करते हैं, बिकॉज हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, कि अपने राइट्स के बारे में बताना, एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। क्राइम करने के बाद हम लोग का दायित्व उतना नहीं होता, उसके लिए पुलिस पर्सनल अपना काम अच्छा करते हैं, जुडिशरी है, लेकिन जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं उस वे में हम काम करते हैं, और दैट इज अवेयरनेस। जब तक हम किसी को अवेयर नहीं करेंगे कि कहाँ पे क्या गलत हो सकता है, जब तक उसकी जानकारी नहीं देंगे, तो क्राइम जो है बढ़ेगा। उस क्राइम से बचने के लिए हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम बार बार करते हैं, जगह जगह जाके। हमने DC सर से, पिछले जो DC सर थे हमारे, उनसे मैं मिली थी, तो उनको मैंने कहा था कि मैं स्कूल्स में करना चाहती हूँ, बिकॉज सब ग्रोन अप्स बच्चे वहीं पे हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरी है इस बारे में बताना। तो हम उसने कहा कि आप सारे स्कूल्स में कर सकते हो। उसने हम वहाँ से अपने डिपार्टमेंट से एक बहुत लंबा चौड़ा स्कूल्स का लिस्ट दिया है हमें, तो हम वो लिस्ट के हिसाब से अभी शुरुआती किए हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग 10 से 12 स्कूल अभी कर लिए हैं नियर अबाउट। तो उसमें कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कल ही, आई थिंक 3 तारीख था, तो कल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी ये अवेयरनेस की, और वहाँ के टीचर्स और बच्चे इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए हैं इस प्रोग्राम से, कह रहे हैं कि मैडम ये बार बार होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जागरूकता की ज़रूरत है। और हम यही करते हैं, हमारा दायित्व यही है कि बच्चों के बीच में हम जा करके जागरूकता लाए, सबके बीच में अवेयरनेस लाए।
तो अभी और भी हमें इंट्रा आइलैंड में भी अपने ब्रांचेस बनाने हैं। कुछ लोगों को हमने मेंबर बना दिया है, हडबे में बन चुका है, कुछ मायाबंदर में हुआ है और नील में हुआ है, हैवलॉक में हुआ है, पर उसमें कमेटी बनानी बाकी है। तो हम चाहते हैं कि अभी ये साल में हमारा पूरा रहेगा कि हम हर जो है आइलैंड में भी जाए, ये अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ में भी एक दो हो जाए और साथ साथ हमारी टीम भी वहाँ मजबूत हो जाए, ताकि किसी तरह की क्राइम भी अगर होती है, हमारा कोई सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो हम पुलिस पर्सन्स के साथ भी कदम से कदम मिला करके काम करते हैं। इंटरफेयर नहीं करते किसी के काम में, लेकिन जहाँ हम लोग की ज़रूरत होती है वहाँ हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और बहुत छोटे बड़े झगड़ों का हमारे पास में केसेस आता है। जैसे हमारा ऑफिस टेलराबाद में है, तो ऐसे हमारे वहाँ आता है, तो हम क्या करते हैं, उस झगड़े को ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पुलिस स्टेशन तक भी ना जाए। तो ये खुशी की बात है कि हम लोगों ने कम से कम इस साल में भी 10 से 15 ऐसे फैमिली को जोड़ा है जो टूटने के कगार में खड़े थे, पर आज वो दोनों हैप्पीली अपने परिवार में सब रह रहे हैं। और कुछ लोग जो है एकदम से चाहते थे कि डिवोर्स हो जाना है, हम नहीं मानते, तो उनको भी हम लोग वहाँ से लेकर के फिर डीएलएससी के थ्रू हम लोग भेज देते हैं, ताकि वहाँ उन लोग का अच्छे से डिवोर्स भी हो जाए और शांति से दोनों रहे। मरने से अच्छा है कि, और आजकल अंडमान तो इंडिया में सबसे फर्स्ट है सुसाइड रेट में, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है जी, एकदम नंबर 1 में है। तो इसके लिए भी अवेयरनेस देना है कि देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमारा ये न्यूज़ देखेंगे, मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, सुसाइड एक क्षण में हो जाता है, जैसे गलतियाँ भी एक क्षण में हो जाती है। वो गलती के लिए कोई बड़ा टाइम नहीं लगता, एक क्षण ही की ज़रूरत है वो गलती होने के लिए, जिससे इंसान का सीआर खराब हो जाता है, सब हो जाता है। उसी तरह मौत के लिए भी वो एक पर्टिकुलर क्षण का ज़रूरत होता है। उसके बाद ऊपर वाला जो है वो सब मरहम लगा के रेडी रखता है। जिसके इकलौते बच्चे भी मरे, मैंने देखा, वो भी संभल गए हैं, क्योंकि वो ऊपर वाला का देन है। देखो, आए हैं तो सबको जाना है, बस कोई ऐसे जाता है, कोई वैसे जाता है, पर सुसाइड क्यों करे? जिंदगी एक बार मिला है तो जिंदगी को अच्छे से जिए। गलतियां हर कोई से होती है, अपने गलती सिर झुका के सहे। पनिशमेंट छोटा मोटा था, अपना कर ले, कोई बात नहीं, होता है इसी के लिए। नहीं तो जेल क्यों बना हुआ है, पुलिस क्यों बना हुआ है, जुडिशरी क्यों है? गलती करने वालों के लिए है ना। लेकिन वहां से निकल के तो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा भी जब इस तरह करता है तो हमें बहुत दुख लगता है कि वो सुसाइड करते हैं। तो इसके बारे में भी हम अवेयरनेस देते हैं। फिर एनडीपीएस के ऊपर हम बात करते हैं। एनडीपीएस में देखिए, आज जगह जगह देखा सुना जाता है कि ड्रग्स पकड़ा, यहाँ बच्चों को ड्रग्स लेते हुए देखा, यहाँ किसी के पास से इतना गांजा पकड़ा, पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें, मुझे बहुत सारी चीजों का नाम नहीं पता है। तो कुछ मैथ है वगैरह, ऐसे कुछ कुछ नाम है, मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीजें बच्चे करते हैं, लेकिन आजकल उसके साथ साथ बार में जाके दारू पीते हैं, तो जो माइंड है उनका एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ दारू पिए तो सिर्फ नशा चढ़ता है, सिर्फ ड्रग्स थोड़ा सा लिए तो भी, लेकिन जब दोनों मिल जाता है जब वो, तो क्या होता है कि उनका माइंड जो है टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। उस समय उसको सामने कौन खड़ा है नहीं पता चलता है, वो पूरे बेहोश रहते हैं। उस समय वो कभी किसी का मर्डर कर देते, कभी किसी को मार देते। अब सोचिए, जब वो अपने घर वाले के किसी का मर्डर कर दिया और कल जब होश में आया और उसे पता चला कि हमने मर्डर कर दिया है, तो फिर तो उसको पछताने का कोई मतलब और कोई रास्ता नहीं है पछताने के सिवा उसके पास। तब वो सुधर भी जाए तो क्या सुधरा, आप बताइए। इसीलिए वो पहले सुधर जाए, मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और ऐसे कई तरह के भी है। मैं इतना अपना बता रही हूँ कि हम लोग जो है अपनी ये टीम को लेकर अच्छे से काम करते हैं। मेरे टीम के हर सदस्य हमारा सपोर्ट करते हैं सारे काम के लिए। और ऐसे कई काम ये भी है हमारे साथ आते हैं, जैसे किसी का कोई लेन देन का था, कुछ प्रॉब्लम आ गया बीच में, तो हम लोग वहीं बैठ के म्यूचुअली उनको भी, कई लोगों को हम लोगों ने हैप्पीली इसमें उसका जो है समाधान किया है। मैं चाहूँगी कि 2 बात हमारी लीगल सेल की जो बहन है ये भी बोले, और हमारे भाई जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी ये भी 2 बात कुछ बोले अपनी तरफ से, और उसके बाद आप हमसे जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र नाथ मधु, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तथा क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। मैं पिछले 6-7 महीने पहले जो है संगठन के साथ जुड़ा हूँ और दायित्व के साथ सभी के साथ मिलकर कार्य कर रहा हूँ। तो पिछले जब से मैंने जुड़ा हूँ उसी समय से जो कार्य हो रहा है, तो इसमें ये जैसे मैडम ने कही कि हमारा जो प्रयास है भविष्य में और जो अपराध है वो ना हो, इसमें कमी आए, ये मुख्य बातें हैं। तो इस संदर्भ में खास करके स्कूली बच्चों को, और आमतौर पर हम जैसे जिक्र किया जाता है कि
हम लोगों का एक टारगेट भी है कि सभी पंचायत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के हमारे जो 3 जिला हैं, तीनों जिले में सभी पंचायतों में हमारा लक्ष्य है कि सभी पंचायतों में 1-2 ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाए। तो इससे यह होगा कि जैसे हमारे इस DLSA के अंतर्गत जो लोगों को जो सहूलियत दी जाती है उसमें इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि किसे ये सेवा प्राप्त होती है। उसमें यह है कि महिलाएं जो होती है वो किसी भी आयु वर्ग के हो और किसी भी आर्थिक पोजीशन का हो, भले ही वो रोज लाखों रुपए कमाए, महिलाओं का जो केस है DLSA के थ्रू हम लोग मुफ्त में लेते हैं। यानी सभी महिलाएं जो है वो मुफ्त यहाँ समाधान केस का जो है वो समाधान पाते हैं। और उसके बाद में जो है बच्चे जो 18 साल के नीचे हैं, लड़के तथा लड़कियां, उनका भी केस फ्री में लिया जाता है या DLSA के तहत। और SC और ST ये दोनों कैटेगरी के भी केस फ्री में लिया जाता है। नहीं न तो स्टैम्प ड्यूटी और न ही वकील का फी या कोई भी एक पैसा खर्च नहीं होता है। तो जनसाधारण को जो है यह हमारे जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम के तहत यह आगाह करते हैं कि आप DLSA के थ्रू और हमारे संगठन के थ्रू जो आपका जो समस्या है उस समस्या को यहाँ रख सकते हैं और इसका जो निदान है, निवारण है, वो 100% किया जाता है। और इससे अतिरिक्त कुछ केसेस ऐसे भी हमारे पास आते हैं कि जो बहुत पहले घटित हो चुकी है और उसके लिए हमें छानबीन कर जो है वो जो विक्टिम है उसे न्याय दिलाने का काम हम लोग करते हैं। और हमारा अभी रिसेंटली जो प्रोग्राम स्कूलों में किया जा रहा है उसमें जैसे मैम ने कही कि पॉक्सो के तहत यानी गुड टच, बैड टच, इसके बारे में जो है बच्चों को ज्ञान दी जाती है। और खास करके हमारे भारतवर्ष में जो कोरोना के बाद जो स्कूली शिक्षा है वो फ़ोन के माध्यम से जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, तो जब से बच्चों के पास फ़ोन गया और वो फ़ोन के माध्यम से, हालांकि फ़ोन शिक्षा के लिए ज़रूरी है लेकिन वो गुड साइड और बैड साइड है। तो बच्चे जो है ये जब ग्रोन अप बच्चे वो जब शिक्षा के साथ साथ ये मोबाइल वगैरह पा जाते हैं तो विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो है वो बुरी चीज़ें भी वहाँ से प्राप्त करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जो है बच्चे बहक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को बताना चाहते हैं हम लोग और इससे जानकारी जो है स्कूलों में बच्चों को हर समय दिया जा रहा है। तो मैम जैसा कहीं कि हमारा जो टारगेट है वो कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तीनों डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूलों को हम लोग भविष्य में कवर कर लेंगे। और इसके तहत जो है हमारा अभी जो है 3 जिलों में 3 कोर्ट हैं, जैसे मायाबंदर में एक, दक्षिण अंडमान में एक और कैम्बेल बे में एक। तो तीनों कोर्ट के अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी का जो प्रावधान है वो उनका भी विशेष जानकारी लोगों को देना है और इसके माध्यम से जो है सुलझाया जा सकता है जो भविष्य में हमारे जो अपराध है वो उसमें थोड़ा सा कमी आ जाए। तो हम सचेत हैं और मैं इस चैनल के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सभी से आग्रह करूंगा, जो भी शिक्षित व्यक्ति और हमारे साथ संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं उससे अनुरोध करूंगा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स तथा क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं और इस महत् कार्यों में हमें सहायता करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रीजा मेनन एडवोकेट, स्टेट लीगल IHRCCO में स्टेट प्रेसिडेंट हूँ लीगल सेल की। हम लोग मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में 2017 से हूँ और बीच में मेरा थोड़ा ब्रेक हो गया था क्योंकि मैं एक मेरे मेंटो में राकेश पाल गोविंद सर की जूनियर थी। तो उसी टाइम में राकेश सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था सरस्वती मैडम से और सरस्वती मैडम उनके थ्रू ही मैं सरस्वती मैडम की ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी थी। और मैं 2020 से लेके अभी एक्टिवली काम कर रही हूँ। हमने DLSA और SLSA के साथ बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, सारी जगह पे स्कूलों में किया है और कृष्णाबाद हर जगह में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और यही खाली नहीं है कि हम लोग का मेन मोटिव है कि कोर्ट में तो केसेस चलेगा, देखिए अगर केस होगा तो कोर्ट में केसेस चलेगा, पर हम लोग का मेन मोटिव और मेन टारगेट IHRCCO का यही है कि हम लोग कैसा भी कंट्रोल किए, क्राइम को कंट्रोल करें। तो हम लोग
अवेयरनेस के थ्रू बहुत सारे क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। प्लस हमने पुलिस अथॉरिटी के साथ भी मिलके बहुत सारा काम किया है। जैसे कि कुछ भी केसेस होते हैं तो मे बी वहाँ पे हम लोग को जाना पड़ता है, तो हम लोग फिजिकली जाते हैं और बैठ के सॉल्व करने का कोशिश करते हैं उसको। और केसेस में, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी केसेस होते हैं वो हम लोग DLSA के थ्रू भी पूरे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को सॉल्व किया है। नॉट ओनली दैट, हम लोग प्री लिटिगेशन भी करते हैं। जैसे कि हर अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारे डिस्ट्रिक्ट जज एक प्री लिटिगेशन के बारे में बताते, जानकारी देते हैं। प्री लिटिगेशन बोलने से कोर्ट में आने के पहले ही सुविधा उनको पैसा खर्चा नहीं करके ही उनको केस का डिसीजन मिल जाता है। उसमें हम लोग पिटीशन बना के कोर्ट में डालते हैं, जिससे बहुत सारे केसेस में उन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कोर्ट कचहरी बहुत जन कोर्ट आने डरते हैं कि बहुत कोर्ट आने से तो डेट मिलता है, खाली कुछ काम नहीं होता। प्री लिटिगेशन के दौरान हम लोग कम से कम 10 केस सॉल्व करे हैं आज के डेट में। और दूसरी बहुत सारे अवेयरनेस हम लोग करें। हम लोग का मेन टारगेट है कि नारकोटिक्स के ऊपर, पॉक्सो के ऊपर, और अभी मेन केस हमारे अंडमान निकोबार में साइबर क्राइम है। साइबर सेफ्टी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे अवेयरनेस दे रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे सीनियर के थ्रू मेरे मेंटर के थ्रू मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन में। और मैं अब सरस्वती नारायण जो हमारी नेशनल जनरल सेक्रेटरी और स्टेट प्रेसिडेंट है, उनकी उंगली पकड़ के चल रही हूँ। मैं उतनी भी बड़ी नहीं हुई कि मैं एक एडवोकेट हूँ, लीगली काम कर सकती हूँ, पर मुझे सीख मिलता है इन लोगों से, क्योंकि इन्होंने इतना एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास, उनसे ही मुझे सीख मिलता है। मैं उनकी उंगली पकड़ के चल रही हूँ। और मोहित नवानी जी को भी मैं इस मंच के द्वारा बहुत सारे थैंक यू और एक प्रॉमिस करती हूँ कि अंडमान निकोबार और भी आगे बढ़ेगा और भी अवेयरनेस प्रोग्राम करेगा। और हमारा जो अंडमान में जो क्राइम अभी भी थोड़ा बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और पूरे पब्लिक को हम लोग लीगल अवेयरनेस के थ्रू उनको जस्टिस देने का बहुत सारा काम आगे भी करेंगे। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोग विचार कर रहे हैं कि और कैसा कर सकते हैं उसको। तो मुझे यही है कि मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ सरस्वती मैडम को और मोहित नवानी जी को, और मेरे सीनियर जो राकेश पाल जी, गोविंद जी है, जो अंडमान निकोबार के जो एडवोकेट है, लीगल एडवोकेट है, जो मेन एडवोकेट मतलब क्या बोलेंगे, क्रिमिनल एडवोकेट जो है, उनकी उंगली पकड़ के मैंने सीखा है कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है। तो राकेश सर, थैंक यू सो मच। इस मीडिया के द्वारा मैं आपको भी थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप नहीं है तो मुझे सरस्वती मैडम तो मिलती ही नहीं थी। आपकी वजह से मुझे सरस्वती मैडम मिला है, जो आज मैं एक एक कदम आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। देखिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए सबसे पहले हमें ऐसे फॉर्म भरने पड़ते हैं। ये एक फॉर्म है जिसमें उनका पूरा डिटेल्स होता है और उनके मोबाइल नंबर से लेके आधार कार्ड वगैरह सब होता है। उनका सेल्फ डिक्लेरेशन भी होता है, पीछे सिग्नेचर होता है कि हम किसी क्रिमिनल उससे नहीं है, मेरे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है और हम सब जो है एकदम इसमें जो है तन मन धन से काम करेंगे। ऐसा एक हमारा फॉर्म आता है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद में हम लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, एज ए मेंबर जुड़ते हैं। ये मेंबरशिप फॉर्म है। और उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कुछ उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव्स है। ये सारे फॉर्म्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में हम काम करते हैं। ये हमें दिया गया है कि इस ऑब्जेक्टिव्स में ही हमें काम करना है, तो हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के काम करते हैं। इसके बाद हिंदी में मैं आपको कुछ जगह में जो काम हुआ है तो उसका मैं ब्यौरा देना चाहूँगी आप लोगों को। जैसे हमारा विवेकानंद केंद्र विद्यालय में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने किया 11 दिसंबर को दिस ईयर। मैं पिछले जनवरी से लेके इस जनवरी तक का छोटा सा एक मोटा तौर पे दे रही हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद 30 मार्च 2025 में जो हम लोगों ने वुमेंस डे इसी हॉल में सेलिब्रेट किया था, आप सभी आए हुए थे। बहुत अच्छे से वुमेंस डे का सेलिब्रेशन यहाँ पे हुआ था और उसमें हम लोगों ने जो है चीफ गेस्ट ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह आए थे यहाँ पे। और उसके बाद 17 नवंबर 2025 को हम लोग जो है DLSA और SLA के अवेयरनेस के थ्रू फ्रायरगंज कम्युनिटी हॉल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करे थे। उसके बाद 9 नवंबर को जो है हम लोगों ने बिडनाबाद पंचायत में काम की, इस अवेयरनेस को दिया। पंचायत में भी इस अवेयरनेस को किया और इसमें हमारा लीगल सर्विस DLSA के थ्रू ये सारा हमने किया है। और अक्टूबर 2025 को हमने स्कूल लाइन स्कूल में किया। 10 नवंबर 2025 में हमने छोलदारी के हॉल में किया प्रोग्राम।
23 सितंबर को हाँ पॉलिटेक्निक में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया। इसमें जो था हम लोगों को इनवाइट, बड़ा खुशी की बात है, हम लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया, मान सम्मान भी दिया गया, क्योंकि जो एक नेशनल हमारा जो नालसा से लोग आए थे, जो हमारा अवेयरनेस तक था, उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुलाया गया था और हम जितने लोग भी पार्टिसिपेट किए थे उन सभी को हमें जो है एक अप्रिसिएशन लेटर भी दिया गया था मेंबर सेक्रेटरी SLSA की थ्रू से। और हमारे 25 जुलाई को हम लोगों ने बिडनावन ग्राम पंचायत में प्रोग्राम किया था और उसके बाद 15 जून को तिरूर विलेज में हमारा प्रोग्राम हुआ था और 30 जनवरी 26 को जो है हम यहाँ कृष्णाबाद में DLSA के थ्रू काम किए थे। पंचायत आनंद जी के नेतृत्व में वहाँ पे हुआ था, जो प्रधान है वहाँ के। और 3 फरवरी 26 को जो अभी हम लोग कल के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मॉडल स्कूल में किए प्रोग्राम। और बहुत सारा प्रोग्राम्स हैं जो मैं लिस्ट रखा रही हूँ, बोलते बोलते काफ़ी समय हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम इस रूप में काम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन मीडिया हमसे करना चाहे तो आप हमसे कर सकते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से सबसे पहला बात मैंने जो आप लोगों को फेलिसिटेट किया, देखिए हम काम करते हैं, हमारा काम कोई भी देश दुनिया तक नहीं पहुंचाता है, ये मीडिया पर्सन्स का काम जो बहुत अहम काम है और उनको हम लोग हमेशा जो है खाली बुला लेते हैं, मेरा काम कर लो, मेरा वो कर लो। उनको भी आप लोगों को इज्जत मान सम्मान देना मतलब हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही हमारा आगे मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे काम को आगे सराहना करके आगे इसको भेजते हैं, सब लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमेशा से आप हमारा साथ देते रहे। अगले बार फिर हम कोई प्रोग्राम करें, हम आप लोग को बोले तो जहाँ कहीं भी हो सकता आप लोग भी जरूर आइए उस प्रोग्राम में, यहाँ हम आपको बाइट्स भेज दिया करेंगे, आप लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। और हाँ, हम लोगों ने अभी बीच में रिसेंटली एक 80,000 रुपीज छोलदारी में किसी रिपोर्टर का, काला पानी के कोई रिपोर्टर थे रविचंद्रन, उन्हें 80,000 रुपये उनका कहीं गिर गया था। आप सोचिए, गिरा पैसा कभी मिलता नहीं। 2-3 लोगों को हाथ में जाते हुए भी उस पैसे को हम लोगों ने वापस से कैसे भी ढूंढ करके, जिनका गिरा था उनके हाथ में हम लोगों ने दिया है उस पैसे को। उसमें जो है सलमा जी और अभिषेक ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे कई काम है। प्रीति जी ने भी मॉडल स्कूल में बहुत सारे बच्चों को रेस्टिगेट कर दिया गया था क्योंकि वो कुछ गलतियां किए थे, रील्स वगैरह बना रहे थे, तो गलत काम है, लेकिन समझा बुझा करके उस केस को वहाँ सॉल्व किया। और एक बार कुछ बैंक का पैसे का था, परिवार का था, विघ्नेश्वर ने किया। मेरे यहाँ बैठे जया जी पीछे बैठी हुई है, कई केस में आधा आधा रात तक स्कूटी चला करके घूम करके पुलिस स्टेशन जाती है, सारे काम को अंजाम देती है। और मैमुना जी जाती हैं, हमारे बीच में अभिषेक जी है, मुत्तू जी है, जो हर काम में भाग के आते हैं और हर कोई एक प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ मुझे लगता कि उसने मिस किया है कभी। और बाकी हम तो करते ही हैं। मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकती हूँ, सभी मेरे लिए प्रीशियस है सभी लोग। और ऐसे कई काम हमारे यहाँ होते हैं और आप लोग की भी नज़र में कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जो हम कर सकते हैं तो आप हमें ज़रूर दीजिए। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगी कि इस चैनल्स के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो अगर अच्छे नियत से हमारे साथ जुड़ना चाहे, सिर्फ जुड़ना ही बड़ी बात नहीं है, हमारे हर प्रोग्राम को अटेंड करना है। हम सीखने जाते हो तो हमारे साथ सीखना है, हम सिखाने जाते हो तो हमारे साथ सिखाने जाना है। तो इसीलिए अभी बीच में आप जानते हैं कि कोई एक बॉक्सर थे हमारे विक्रम परियार जी, वो बहुत बच्चों को लेके गए थे, गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेकर आए थे। हम लोगों ने उनको भी सम्मानित किया, कैश प्राइज भी दिया बच्चों को, जो हमारे हमसे बन पड़ा। देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई अपना फंडिंग कहीं से नहीं आता है, हम जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं ये हम लोग अपने पैसे लगा करके ही हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसी से लेना या किसी को बोल के मतलब कि हम तुम्हारा काम कर देगा दे, कभी हम लोग नहीं करते, हम लोग अपने पैसे लगा के करते हैं। तो उनको भी हम लोगों ने सम्मान दिया बुला करके, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा काम किए थे। तो किसी का हौसला अफजाई करो तो आगे भी हमारे आइलैंड का नाम रोशन करेंगे, ऐसा काम हम करते हैं। तो इसी के साथ ही मैं चाहती हूँ कि जितने लोग जुड़ना चाहें, मैं एक अपना फ़ोन नंबर देना चाहूँगी, 9679541335 मेरा नंबर है। और एक नंबर है 9434266567। और हमारा ऑफिस जो है गैरा चरमा से जो हाईवे जाता है उसके ऊपर होटल सर्वोत्तम के पास में ही हमारा ऑफिस है, IHRCCO का। तो उस ऑफिस में भी अपना कोई प्रॉब्लम है तो लेके आ सकते हैं। और आज इस
मीडिया के माध्यम से आप जितने लोगों को भी देखेंगे, मेरे जितने भी IHR शिष्यों की टीम है, आसपास कोई भी टीम का मेंबर नजर आए तो उनको भी आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, वो प्रॉब्लम मेरे पास तक पहुंच जाएगा। तो मैं आप लोग को एक बार बहुत पुनः धन्यवाद साधुवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ दिया। अब मैं चाहूँगी कि आज जो दिल्ली से मेरे बहनें जो अवार्ड लेकर आई है, वो भी हमारे साथ आपके इस मीडिया के थ्रू से उनको पता चले, उनका सर्टिफिकेट और अवार्ड लेकर वो हमारे पीछे आ जाएं। और जितने मेरे बच्चे हुए लोग हैं जिनको मैं यहाँ अवार्ड देने वाली हूँ, जो नहीं गए थे, तो मैं उनको भी अवार्ड देना चाहती हूँ यहाँ से आपके माध्यम से।